आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल में हम आपको सुना रहे हैं चिरंजी लाल पराशर की लिखी झलकी कंजूस पति खर्चीली पत्नी। निर्देशक हैं सत्येंद्र शरद। लूट मचा रखी है कोरी लूट। भला इस लूट का भी कोई ठिकाना है? एक डिब्बी पूरे 6 महीने में चलती है। अजी सुनती हो, लाओ तुम्हारे सैंडलों पर भी पॉलिश कर दूं। वैसे तो पिछले महीने ही किया था, अभी तो चमकते ही होंगे। अजी वो तो कभी के टूट गए। मैं तो पिछले महीने 2 जोड़ी और खरीद लाई थी, और सुनो 4 जोड़ी कल लाई हूँ। हाँ, पिछले महीने से अब तक 6 जोड़ी खरीद लिए। हाँ, 6 जोड़ी जूते तो मैंने जन्म काल से अब तक भी नहीं पहने। अरे भगवान, कम से कम 1 जोड़ी सैंडल 2-4 साल तक तो चला लिया करो। मैं तो बाज आई तुम्हारी कंजूसी से कम 1 सूट के लिए उसी रंग का तो सैंडल होना चाहिए। पड़ोसिन पे 17 जोड़ी हैं, 17 जोड़ी। मेरे 6 जोड़ी खरीदते ही बिगड़ने लगे। 17 जोड़ी सैंडल में तो एक भैंस आ जाती है। क्या ऐसा तो नहीं कहीं तुम्हारी पड़ोसिन के पिता सैंडल ही बनाते हो और हर महीने बिटिया को एक तोहफे के तौर पर भेज देते हो? जी हाँ, सबको अपना जैसे ही कंजूस समझते हो ना। हर तनख्वाह पर उसका पति 1 साड़ी, 1 जम्पर, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक। बस यूं कह दो ना, जनरल मर्चेंट की दुकान का सामान ले आता है। और क्या सब तुम्हारी तरह है? सब सजा बना कर रखते हैं अपनी पत्नियों को। हाँ, सुन लिया। अब उन सैंडलों को कागज में लपेट कर ट्रंक में रख दो। क्या? भाव तेज हुआ तो बेच आऊंगा उन्हें, अन्यथा मुन्ने की शादी होगी, उसकी बहू के काम आते रहेंगे। अरे देखा ना, दादाजी का गरम कोट मैं पहन रहा हूँ। भाई क्या लाजवाब कपड़ा है। वो तुम्हारी यही शान देखकर तो मैं मरी जा रही हूँ। सारी सहेलियाँ हमें गरीब समझती हैं। जी तुम सहेलियों के मारो गोली। क्या कहा? हाँ, 4 पैसे बचाओ, 4 पैसे। कल यही सैंडलों वाली तुम्हारे आगे पीछे फिरेंगी। अच्छा, जरा लोटे में आग डाल दो, लाओ कपड़ों पर इस्त्री कर लूं। कर लो तुम अपने कपड़ों पर, मैंने तो लॉन्ड्री से इस्त्री कराकर मंगा लिए हैं। अरे कल तो मैं धोकर गया ही था, कम से कम दिन तो निकलने दिया होता। नहा की रुपया ढीली फूंक दिया। अरे इतने पर ही बिगड़ने लगे? फिर कपड़े भी कितने अच्छे ढंग से प्रेस किए हैं, बहुत अच्छे। कुल 2 कपड़े जले हैं। जल भी गए? भाई हद हो गई। बुलाओ, वो दिलीप कहाँ गया? अभी भेजता हूँ उसे लॉन्ड्री वाले के पास। उसे तो जरा कुमुद के यहाँ भेजा है। उसके बड़े लड़के की सालगिरह है ना। हाँ। मैंने सोचा खिलौने और कपड़े ही भेज दो। तो भेज दिए? जी हाँ, भेज दिए। दिलीप वही तो लेकर गया है। तब तो यूँ कहो ना, इस घर को जल्दी ही नीलाम कराने की तुमने प्रतिज्ञा कर रखी है। ओफो, फिर वही बात। मैं पूछती हूँ, कुछ अपनी शान रखनी है दुनिया में या नहीं? शान रखनी तुम नहीं रख सकते तो मुझे तो हाथ पैर मारने दो। जी तुम हाथ सिर जो चाहे सो मारो, लेकिन ये हरे हरे नोट तो मत मारो। तुम्हें पता है, 4 रुपए बचाने के लिए ही मैं रविवार का व्रत किया करता हूँ और दाढ़ी बनाने की बचत पर भी विचार कर रहा हूँ। तो मैं ही कौन सा फिजूल खर्च करती हूँ? तुम्हारी तो नाहक लड़ने की आदत पड़ती जा रही है। मैं पूछता हूँ, ये फिजूल खर्ची नहीं तो क्या है? 2 पैसे के बताशे या गज भर कपड़े के ऊपर 2 केले रख कर भिजवा देती। अच्छा, तब तो वो मेरे जन्म दिवस पर 2 अमरूद ही भेजती। अमरूद? अगले सप्ताह ही तो मेरी सालगिरह है। अगले सप्ताह? हाँ। तब क्या साल में 4-6 बार आने लगी? ऐसा तो नहीं है हर तीसरे ही महीने मनाने लगी हो तुम? नहीं श्रीमान जी, नहीं, साल में केवल 1 बार। उस पर भी तुम्हारा ये हाल है। 100-200 रुपए भी तुम मेरी सालगिरह पर खर्च नहीं कर सकते। ये भी जबकि ये मेरी दूसरी ही सालगिरह है। 100-200 रुपए, वो भी सालगिरह पर? 8 आने का गुड़ मंगवा कर बंटवा देना, समझी? तब अपनी सहेलियों को मुंह कैसे दिखाऊंगी? इससे तो अच्छा सालगिरह ही न मना। हाँ, ये तो और भी अच्छा है। या ऐसा करो ना, 10-5 साल की इकट्ठी मना लेना। हाँ, ठीक कहते हो, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, मेरे भाग्य का दोष है जो तुम्हारे जैसा कंजूस पति मिला। हाँ। नहीं भाई, तुम तो नाक ही नाराज हो गए। देखो ना, जब तुम सुरेश की, महेश की, पुष्पा की माँ हो जाओगी, तब तुम्हें बरसात का पता चलेगा। भगवान न करे वो घड़ी आए, तुम तो उन्हें भी रोटी की जगह कुछ और ही खिलाया करोगे। अच्छा भाई, तुम जीती, मैं हारा।
लाओ पुराने कपड़ों की गठरी तो खोलो, देखूं उनमें कोई पहनने लायक है भी या नहीं, या सबको बाजार में बेचना पड़ेगा। वो तो मैंने दिलीप के हाथ फिकवा दिए। फिकवा दिए? उनसे तो घर लजा रहा अरे था। राम 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 राम, तो यूं कहो तुमने सत्यानाश ही नहीं सवा सत्यानाश कर दिया। अरे उसमें सैकड़ों तो पहनने लायक थे, दादाजी से अब तक के सारे अच्छे अच्छे कपड़े मौजूद थे उसमें। तो होंगे, मुझे तो बहुत गंदे लगते थे तो कम से कम उनमें से कुछ अपने ब्लाउज ही बना लेती, धोतियों को रंग कर दीवारों के पर्दे ही बना लेती। अजी मैंने दिलीप से कह दिया है, क्या? लौटते समय बाजार से कुछ पर्दे खरीदता लाएगा। हैं? मेरे लिए 4 डिब्बे पाउडर और 2-2 शीशियां क्रीम की वगैरह वगैरह भी लेता आएगा। तब तो इस मकान की नीलामी में भी ज्यादा देर नहीं है। एक तो तुमने नौकरी भैंस की खुराक के बराबर पाल रखा है, तो इस पर तुम्हारे खर्चों का तो हाल ही अद्भुत है। क्या अद्भुत है, न मोटर न शोफर, रेडियो है तो वो इतना पुराना कि मिला हो कहीं और मिलता कहीं है। मेरे ड्रेसिंग टेबल का ये हाल है कि लगता है मेरा मेकअप का सामान नहीं, जूस चटनियों की शीशियां रखी हैं। हाँ, तो ये भी खर्च तुमने नाहकी तो बांध रखा है। भला मुल्तानी मिट्टी से मलकर स्नान करने में जो आनंद आता है वो किसी साबुन से आ सकता है कभी? जरा आंवलों के पानी से मुंह तो धोकर देखो, फिर कहना चांद सा मुखड़ा न निकल आए तो। ये सब पत्थर युग की बातें हैं। आजकल किसी को मिट्टी लपेटते देखा है तुमने जो मैं लपेटूं? बीवी जी अरे हाँ दिलीप, ये थैला इधर ला, और ये पर्दे हैं ना दीवारों पर टांग दे। अबे हो सुन, इधर ला, जरा देख तो लूं कितना घर लुटाया। नहीं नहीं इधर ला, मुझे नहीं 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 नहीं, इधर ला, मैं इस सारे सामान को अभी बेच कर आऊंगा, समझा? नहीं नहीं तू मेरे पास ले आ, वरना मुझे खुद खरीदने जाना पड़ेगा। खबरदार, मैं कहता हूँ दिलीप खबरदार, अगर इन्हें दिया तो तनख्वाह नहीं दूंगा तेरी, समझा? नहीं नहीं मुझे दे। सरकार तनख्वाह तो मुला हम 4 महीना के एडवांस ले ली इस बीवी जी से। 4 महीने की? हाँ, सरकार। तौबा 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 तौबा, बस रह लिया मैं दुनिया में। हे भगवान, तू मुझे तो इस घर से उठा ले, मुझसे ये लुटाई नहीं देखी जाती। नहीं भगवान। नहीं मुझे ही उठा ले भगवान, मुझसे ये रोज रोज की लड़ाई नहीं देखी जाती। नहीं, भगवान मुझे उठा ले सरकारी भगवान। असूल नहीं, न नहीं, बोलो मुझे सरकार। उठा ले, अरे हम मुझे कहीं मुझे बीवी जी कुबचन न बोलो बीवी जी, मुझे उठा ले भगवान। परमात्मा न करे बीवी जी। अरे हम कहीं जो कहूँ ऐसा हुई गवा तो हम पैसा कस उतारे। हैं? नीलम, हाँ अरे ये तो याद ही नहीं रहा। हाँ 4 महीने तक तो वैसे भी भगवान के घर नहीं जा सकते हम लोग। अजी मैं तो पहले ही कह रही हूँ, अभी तो पता नहीं तुम्हें हमें लोगों से कितना लेना देना है। चलो खाना खा लो। खाना? हाँ चोकर की रोटियां बनाई है ना? हाँ तब ठीक है, चलो कुछ तो तुम्हें समझ आई है। सुनते हो अजी, मैंने कहा सुनते हो? अरे क्या है, क्यों कान के पर्दे फाड़े जा रही हो? बाहर तुमसे कोई मिलने आया है, अब क्या घंटों गुसल खाने में ही घुसे रहोगे? ओफो, क्या मुसीबत है, नहाना भी दुश्वार हो गया और वो भी अपने ही घर में। लो मैं आ गया, बोलो कौन आया? अरे जरा धीरे तो बोलो। मैं क्या जानूं कौन आया है। गली में आपका नाम पूछता पूछता चला आ रहा था, एक छोकरा उसे हमारे घर तक छोड़ गया। उसने दरवाजा खटखटाया और मैंने खोल दिया। उसने खटखटाया और मैंने खोल दिया? अरे भली मानुस, घर में कोई आ जाए तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ जाता है, खातिरदारी करनी पड़ती है, समझी? जल्दी दरवाजा खोल दे। बाबा बाबा, जो दोष दोगे मुझे ही दोगे। अगर कोई खटखटाए तो हमसे दरवाजा खोले बिना नहीं रह जाता। तो बोलो फिर, तैयार हो मेहमानदारी के लिए? हाँ हाँ, कमा लाते हो ना हीरे मोती, जो खुद भी खा लेंगे और दुनिया को भी बांट देंगे। अरे भगवान, जो लाता हूँ सब तेरे चरणों पर तो धर देता हूँ, न खिला किसी और को। आखिर तुझे तो कोई कमी नहीं दे रखी मैंने। खीर मलाई खा, रेशम पहन और ठाट कर। लो आ गए। आया भाई आया। अब क्या करूं, चूल्हे में आग नहीं और मुझे सवेरे से चक्कर आ रहा है। मुझसे मत कुछ बनाने को कहना, मुझसे कुछ नहीं होने का कह देती हूँ। हाँ ओ, तुम बैठो आराम से, काम करें तुम्हारे दुश्मन। ऐसे ऐसे तो 20 मेहमानों को टरका चुका हूँ, बस तुम देखती रहो मेरा कमाल। इतनी अकल भगवान ने न दी होती तो इन बला जितने बड़े शहर में चावल खाकर और वो क्या कहते हैं, ठंडा पानी पीकर गुजारा होता भला। वो तो मुझे दाद दो जो नित नए पकवान खाने को मिल रहे हैं। अब जाओ भी। हाँ हाँ हाँ, बातें बनानी तो कोई इनसे सीखे। आइए 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 आइए, फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नमस्कार श्रीमान। नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे केवल कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। केवल कृष्ण? श्री विनोद चंद्र जी ने मुझे आपके पास भेजा है।
विनोद चंद्र जी जी ने। जी जी जी। बात यह है कि अच्छा अच्छा, आपको विनोद जी ने भेजा है? जी हाँ साहब। वो तो हमारे बड़े मित्र हैं, भाई बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे मिलकर। आइए आइए विराजिए विराजिए, यहाँ बैठिए ना आराम से, इधर आइए जी। धन्यवाद। सबसे पहले ये फरमाइए कि आपका किस प्रकार स्वागत करूं? चाय अजी, कॉफी बनवाऊं या शरबत? लेमन पसंद करेंगे आप? अगर दूध लस्सी के शौकीन हो वो भी हाजिर हो सकती है। अजी कष्ट करने की क्या जरूरत है। विनोद जी के मित्र का घर मेरे लिए कोई पराया घर थोड़े ही है, बेशक। और फिर शर्म करने की मेरी आदत भी नहीं। ये आजकल के नए नए पेय मेरी समझ से बाहर हैं। मुझे तो यदि ताजा दूध मिल जाए ना तो बस तृप्ति हो जाती है। बिल्कुल, जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। भला दूध जैसा उत्तम पेय और कौन सा हो सकता है ही नहीं। भगवान की भी खूब देन है। और क्या? जरा ये बताने की कृपा कीजिए कि दूध गाय का हो, भैंस का हो या फिर बकरी का? जी जी, मुझे तो ये पता भी न था कि यहाँ बकरी का दूध भी मिल जाता है। लेकिन मैंने तो बचपन से गाय का ही दूध पिया है। अच्छा अच्छा। हमारी स्वर्गीय दादी जी, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, कहा करती थी, बेटे संसार में गाय के दूध के बराबर और कुछ नहीं। सच कहा। पीना तो गाय का दूध ही पीना। बिल्कुल, आपकी स्वर्गीय दादी जी बिल्कुल ठीक कहा करती थी, सोलहुआ ने ठीक कहा करती थी। भला इसमें भी कोई शक है? अच्छा ये और बताइए, दूध गर्म हो या ठंडा हो? मैं तो सदा गर्म दूध का ही सेवन करता हूँ। आजी तो दूध गर्म करने में कौन बड़ी देर लग जाती है, अभी पल भर में लीजिए। अच्छा देखिए, मुझे ये ज्ञात करने का तो अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ कि आप दूध मीठा पीते हैं या फीका? अजी बिना शक्कर के दूध भी कोई पेय है। मैंने तो फीका दूध कभी चखा भी ना होगा। जी हाँ, ये फीकी चीजों का रिवाज तो अभी नया नया ही चला है। आजकल तो जिसको देखो शक्कर को अपना दुश्मन समझने लगा है। जी हाँ। हमारे स्वर्गीय नाना जी, है ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, दूध में इतनी शक्कर डलवाते थे कि पीते समय जब तक होठ आपस में चिपकने न लग जाएं, उसमें मिठासी नहीं समझते थे। मिठासी नहीं समझते थे। जी हाँ? क्या आप भी उसी कैटेगरी में हैं? मेरा मतलब है, यानी या 1-2 चम्मच से ही सब्र कर लेंगे? जी, मेरे लिए तो 2 चम्मच शक्कर ही काफी रहती है। जी हाँ। तकलीफ माफ हो, आप दूध गिलास में पिएंगे, प्याले में पिएंगे या कटोरे में? देखिए बात दरअसल ये है कि अपनी पसंद होती है और हर काम आदत के मुताबिक भी तो होना चाहिए। देखिए श्रीमान जी, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, अधिक आडंबर नहीं जानता। गिलास ही ठीक रहेगा। गिलास ही ठीक रहेगा। ठीक है। अच्छा, गिलास चांदी का हो, शीशे का हो या पीतल का? ओहो, किस मुसीबत में फंस गया। ये आपने क्या पूछा जनाब? जी हाँ, पीतल का गिलास क्या कुछ कम है? ठीक है, पीतल का गिलास ही सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा, पीतल का गिलास है। परंतु जरा जल्दी कीजिएगा, मुझे एक जगह और भी जाना है। ओहो, ये पूछना तो मैं भूला ही जा रहा था। देखिए कि गिलास पर फूल, पत्ते और बेलें बनी हों या बिना किसी नक्शे के हों? जी, क्या कहा आपने? जी, ये बेलें बनी हों? हाँ। अजीब सवाल पूछ रहे हैं आप। अच्छा चलिए मंगाइए, फूलों वाला गिलास ही मंगाइए। ओह, फूलों वाला गिलास। एक बात और, फूल मोतियों के बने हों, चमेली के हों या गुलाब के? श्रीमान जी, कृपया आप कष्ट न करें। मुझे बड़ी देर हो रही है, अब आज्ञा दीजिए, मैं फिर किसी समय आऊंगा। देखिए, आप तो बिना कुछ खाए पिए जा रहे हैं। अरे सुनिए तो, खैर देखिए ना, अब इस बार तो आपको जल्दी है, अगली बार बिना खातिर किए मैं नहीं छोड़ने का साहब। हाँ। नमस्कार। नमस्कार। अरे भगवान, मैंने कहा अरे ओ भगवान, अरे कुछ सुनती भी हो? अरे ओ भगवान, हो गई तुम्हारे मेहमान की खातिरदारी। कंजूस पति खर्चीली पत्नी। हवा महल में अभी आप चिरंजीलाल पराशर की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया सत्येंद्र शरत ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के सौजन्य से।